नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कभी नीतीश कुमार अक्सर मीडिया में आकर कहते थे कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मैं कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। दूसरी तरफ बीजेपी के जो अमित शाह है वो कभी कहा करते थे कि भले कुछ भी हो जाए, चुनावी परिणाम कितनी भी हो जाए, लेकिन हम कभी भी नीतीश कुमार को भाजपा में ज्वाइन नहीं होने देंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माता तो इसके बावजूद नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कैसे कर ली? तो देखिए, ये जो नेता होते हैं ये कभी किसी के नहीं होते, ये बस सत्ता के भूखे होते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार ने जो कहते थे कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली? सबसे पहला मेन कारण है वो है राम मंदिर। ये जो नेता होते हैं, जिस तरफ भीड़ चलती है, जिस तरफ वोटों की लहर चल देती है, ये उसी तरफ का रुख कर लेते हैं। क्योंकि जब राम मंदिर बना तो सारे हिंदू किस तरफ हो गए? बीजेपी की तरफ हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया राम मंदिर का। तो सारे हिंदू जितने पक्ष थे वो राम मंदिर के सपोर्ट में आए, और जो राम मंदिर के सपोर्ट में आए वो बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे। इसके चलते जो इन्होंने सोचा कि जो 10.5 करोड़ की पॉपुलेशन है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, हम उसी की तरफ रुख करेंगे। पहला मेन कारण ये है। दूसरा मेन कारण है कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सोचिए, जो पार्टी कभी बीजेपी पार्टी कभी कर्पूरी ठाकुर का विरोध करती थी, ये जो बीजेपी है ये वही पार्टी है जिन्होंने मिलकर, सब पार्टी मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन लाए। वो पार्टी जो रिजर्वेशन के खिलाफ है वो कर्पूरी ठाकुर को, बीजेपी पार्टी जो है वो ऐलान करती है कि इन्हें भारत दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे जाति के लोग हैं उनके वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाए। इसका दूसरा कारण है ये जो बीजेपी नीतीश कुमार ने ज्वाइन किया। देखिए, हम आपको बात बता देते हैं, जो लोग कास्ट वोटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे कास्ट का नेता है और ये हमारा ही पक्ष लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेता जो है भीड़ की तरफ चलते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये भीड़ की तरफ चलते हैं, ये पावर्स के भूखे होते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमको पावर में रहना, अगर किसी एक आम इंसान को एक चारों तरफ बॉडीगार्ड दे दी जाए, उसकी हर जरूरत की चीजें दे दी जाए, तो क्या व्यक्ति उस चीज को छोड़कर फिर से आम बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार हमेशा पार्टी बदलते हैं, क्योंकि ये सत्ता के सब भूखे हैं। जितने भी नेता हैं ये किसी के नहीं होते। आखिर डेमोक्रेसी क्या है? भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिससे जनता ही निर्णय करती है कि कौन हमारा नेता हो, और यहाँ पर नेता खुद ये निर्णय कर लगते हैं कि क्या हो। अगर कोई व्यक्ति विधायक के साथ फोटो खिंचा लेता है तो सोचता है कि वो खुद विधायक का राइट हैंड हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के नहीं होते। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार को, तो आप इससे समझिए। और कास्ट वोटिंग ना कर करके आप अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़िए, ना कि कास्ट वोटिंग कीजिए और हिंदू और मुसलमान के पक्ष विपक्ष के लिए वोटिंग कीजिए। इस तरह से हम खुद पीछे हो रहे हैं। ये नेता तो आगे हो रहे हैं, क्योंकि अब जानते हैं नेता अभी जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री है, फिर उनका बेटा भी आएगा तो वो भी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। इस तरह से इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन हमारा क्या होगा? तो हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, ना कि कास्ट वोटिंग करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।